हाय दोस्तों, तो एडवांस क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है आज। तो कुछ बेसिक जानकारी है। तो सबसे पहले ये क्लास में हम लोग जो बात करते हैं वो है RxTx। RxTx का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप फ्लैश आईसी को चाहे जंपर के जरिए या डायरेक्ट आईसी को निकाल के आप जब डायरेक्ट आईसी को इंटरफेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं RxTx। और जब आप किसी और माध्यम से जैसे सीपीयू के जरिए या किसी मोड के जरिए डाउनलोड मोड या रिकवरी मोड के जरिए जब आप फ्लैश आईसी तक पहुंचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं DMDP। तो आज का जो मुद्दा होने वाला है वो है RxTx। अब RxTx पे काम करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा VGA मतलब बॉल के हिसाब से हमारा आईसी कितना वेरिएंट में आता है। तो इसमें भी प्रमुख जो चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में उसके बारे में बात। तो ये ऑलरेडी हमने लिख रखा है। देखिए नोकिया का जो फीचर फोन था उसमें जो फ्लैश आईसी था उसका नाम था नॉर्ड। क्या नाम था? नॉर्ड। फिर नोकिया का मल्टीमीडिया सेट आया, उसका फ्लैश आईसी का नाम था नेट। और यही नेट अभी आईफोन में भी इस्तेमाल होता है। तो आप आईफोन वाले बंदे से सुनिएगा कि इसका नेट रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, बराबर? नेट भी फ्लैश आईसी को ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड फोन जो 3G आया पुराना, उसमें आता था eMMC। उसके बाद 4G सेट आया, उसमें eMCP। बाकी eMMC और eMCP में डिबेट का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि पुराना, अगर आप बोलते हैं कि पुराना 3G मोबाइल में eMMC आएगा, ये भी फिक्स नहीं है। eMMC मतलब ऐसा पीसीबी, देखिए eMMC का मतलब होता है कि ऐसा आईसी जिसमें ओनली रोम है। क्या है? रोम है। रैम इंक्लूड नहीं है। तो मतलब आपके मदरबोर्ड पे दो तरह का आपके पास मदरबोर्ड आएगा। एक मदरबोर्ड आएगा जिसमें रैम अलग से दिया है, मतलब आपको बड़ा बड़ा 3 आईसी देखने को मिलेगा। तो अगर 3 आईसी देखने को मिल रहा है, इस मतलब इसमें जो फ्लैश आईसी लगा है वो क्या है? eMMC। या यहाँ पे ये UFS भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, बराबर। और अगर पीसीबी पे 2 को बड़का है तो इसका मतलब आईसी है वो क्या है? eMCP। तो eMCP का मतलब या इसका UFS भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब मुद्दा है कि eMMC और eMCP ये एक वेरिएंट का हो गया और UFS दूसरे वेरिएंट का है। तो इसमें डिफरेंट क्या है? तो इसमें डिफरेंट होता है रीड राइट स्पीड का। हमारा eMMC और eMCP में जो है वो रीड राइट या तो रीड करेगा या राइट करेगा, दोनों एक टाइम में नहीं हो रहा था। UFS में क्या हो रहा है? ये दोनों सेम टाइम में होता है, रीड भी सेम टाइम और राइट भी सेम टाइम। तो मतलब स्पीड आपका करीब करीब UFS के अलावा 1/4, मतलब उसको क्या बोलते हैं, चौथाई, एक चौथाई आपका स्पीड eMMC में मिलेगा। मतलब 100 रुपया अगर आपका UFS है तो आपको 25 रुपया eMMC में देखने को मिलेगा। ये डिफरेंट है। अब ये तो बुझा गया। अब यहां पे देखिए ये दो eMMC और eMCP ये एक वेरिएंट का है और UFS जो है वो दूसरे वेरिएंट का है। तो UFS, अब देखिए ये दोनों का अपडेट है UFS। तो UFS में ये दोनों का फीचर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अब सपोज कंपनी जो मदरबोर्ड बनाता है उसने बोला कि भाई साहब मैंने रैम से लिया है, आप मेरे को ऐसा आईसी बना के दो जो मात्र रोम का काम करेगा और साथ ही में जो देना वो UFS होना चाहिए। अब वहां पे जो आईसी मिलेगा वो साथ वाला होगा कि बिना रैम वाला होगा? बिना रैम वाला होगा, कहीं कि रैम तो उसने अलग से खरीद ही लिया है, ठीक है। दूसरा कंपनी बोला कि ना आप ही मेरे को रैम भी दो और आप ही रोम भी बना के दो, तो उसने क्या किया, एक ही आईसी में दोनों मर्ज कर दिया। तो UFS में आपको दोनों देखने को। अब आते सबसे पहले है VGA 221, ऐसा डिजाइन मिलता है। और VGA 221 जो है वो है eMCP। क्या है?
अब बोलचाल में लोग उसको ईएमएमसी भी बोल देता है, तो मैंने आपको बताया कि ईएमएमसी क्यों बोलता है। बाकी ये ईएमएमसी नहीं है, क्या है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें रैम और रोम, ठीक है। दूसरा आईसी है VGA 254। तो VGA 254 जो है वो EMCP है, क्या है? जिसमें रैम और रोम। अब इसमें EMCP भी आ सकता है और UFS भी आ सकता है। अब इसमें भी अंतर अगर आपको समझना है तो आप इसके साइड में देखिएगा, बॉल सपोर्टिंग बॉल रहता है, तो यूएफएस में सपोर्टिंग बॉल ज्यादा होगा और ईएमएमसी या ईएमसीपी में सपोर्टिंग बॉल क्या होगा? कम होगा। ये दो, ठीक है। तीसरा आईसी है VGA 153, बराबर है। अब देखिए VGA 153 आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा, बराबर है। ये जो आईसी है EMMC, क्या? जिस बोर्ड में भी ऐसा आईसी लगा है उसमें रैम अलग से देखने को मिलेगा। तो आपको मिला EMMC, या ये आपको UFS भी देखने को मिल सकता है, बराबर। जैसे सैमसंग का आप ब्रेकर वाले बोर्ड देखेंगे तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा, या अगर आप रेडमी का 9A 9C मोबाइल देखेंगे तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा, बराबर है। हेलो, चलिए, तो VGA 153 इसमें आपका रैम और रोम मतलब EMMC, तो ये दोनों है। उसके बाद एक आपका चौथा है VGA 186। ये पहले आता था, जो देखो ये 254 है ना, 254 जैसा ही है वो, बट बहुत वीक है। देखो इसका बनावटी और इसका बनावटी दोनों सिमिलर है, तो समझो तो 254 का वाला वेरिएंट ये वाला था, बट ये वाला तुम्हारा कुछ आलतू फालतू मोबाइल में, आईटेल में या जियो का छोटका मोबाइल है उसमें देखने को मिलेगा, बड़का मोबाइल हैवी मोबाइल में ये देखने को मिलेगा। तो ये जो था वो था EMCP, कौन सा? बराबर। तो ये इसका पहला वेरिएंट था, ये दूसरा वेरिएंट है। और पांचवा आईसी है VGA 297, कौन सा? ये आपका बहुत सेट में देखने को अभी नहीं मिलेगा, ये कमिंग सून है, क्या है? हाँ, मतलब आने वाला है। अब देखो, मतलब यहां पे देखिए इसका बनावट देखिए, VGA 186 का, VGA 254 का बनावट देखिए, और VGA 297 का बनावट देखिए। ये तीनों बनावट आपको क्या होगा? सिमिलर है। तो VGA 297 जो है ये आपका UFS में होगा, किसमें? और UFS में रैम और रोम के साथ। बात बुझा गया? तो ये हो गया फ्लैश आईसी का प्रकार। 5 फ्लैश आईसी आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलेगा। इसमें भी ई तो कम है, 4 को प्रमुख है, वो 4 को आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो एक बार मैं इसका आपको इमेज भी दिखा देता हूं। VGA 169, ये दोनों सिमिलर है, क्या है? तो इसीलिए हमने 169 में ही इसको, वो 153 में ही इसको मर्ज कर देते हैं, बराबर है। काहे कि आप एडेप्टर में भी देखेंगे तो आपको 153 में ही ये काम कर जाएगा। तो एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए, ये है VGA 254, क्या ये? तीसरा VGA 221, चौथा VGA 162 और 186, ये दोनों सिमिलर है। ये दोनों क्या है? तो मतलब आपका तो फ्लैश आईसी में सॉफ्टवेयर और CPU ये आपस में जुड़ा हुआ है,
तभी तो सॉफ्टवेयर सीपीयू को कमांड दे पाएगा। हेलो, सॉफ्टवेयर, फ्लैश आईसी और सीपीयू ये आपस में क्या है? अब देखो फ्लैश कितना, 12 को। अब ये 12 बॉल क्या क्या है? तो 12 में पहला बॉल है वीसीसी। कौन सा? वीसीसी। इसका काम होता है वोल्टेज देना। कौन सा? वीसीसी। अब इसका मान है 2.8 से लेकर 3.3 तक वोल्टेज, और इसका 1.8 से 2.8 तक वोल्टेज। 2 बॉल इसका रहेगा। अब देखो वीसीसी और वीसीसी क्यू का 2 ही बॉल नहीं रहता है, ज्यादा बॉल रहता है, बट मेरे को 2 बॉल से मतलब, हमको 2 बॉल से ही मतलब है, वीसीसी और। जब आप हार्डवेयर करेंगे तो वहां पे आपको उसका स्टार पिनॉट बताया जाएगा कि कौन सा बॉल पे कितना वोल्टेज आता है। 2 बॉल हो गया। तीसरा बॉल हो गया सीएमडी, कमांड। क्या? कमांड। कमांड। अच्छा, कमांड का काम क्या है? अरे जैसे कंपनी में सुपरवाइजर नहीं होता है, देख रेख करना। क्या? हाँ। चौथा है CLK, क्लॉक। अच्छा, क्लॉक का काम क्या है? ना, सुनो, घूमता चक्का है और दिखाता मीटर है। चक्का कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ये चक्का नहीं दिखाएगा। कौन दिखाएगा? तो उसी तरह सॉफ्टवेयर का लेन देन जो है वो करता है डाटा। कौन करता है? बट डाटा ये नहीं दिखाएगा कि हम कितना एमबीपीएस पर सेकंड कर रहे हैं। तो कितना एमबीपीएस हमारा काम हो रहा है ये कौन बताता है? और उसके बाद होता है डाटा। तो डाटा का डाटा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो डाटा का कुल बॉल हो गया कितना? 0 और 7, तो डाटा का कितना बॉल? 1 9 1 11 और तो कुल मिला के 12 गो बॉल। कितना बॉल? तो फ्लैश आईसी के अंदर हम यहां बना देते 12 बॉल। सीपीयू के अंदर भी हम बना देते कितना बॉल? हाँ। अब ये बात जाके हार्डवेयर वाले सर को बोल देना कि सर तो बोले 12 को बॉल चाहिए सीपीयू में, बाकी उखाड़िए पुखाड़िए। ऐसा नहीं है। सुनिए, सीपीयू में 2 काम है। सीपीयू में देखिए, सीपीयू में इन और आउट। अभी आगे आप जितना भी सेक्शन पढ़ेंगे, चाहे वो डिस्प्ले हो, टच हो, कैमरा हो, नेटवर्क हो, सबका आप लास्ट डेस्टिनेशन देखेंगे ना तो वो होगा सीपीयू। इसका मतलब क्या है कि जितना भी ट्रैक है उसका जड़ कहां है? तो सीपीयू में 12 गो बॉल रहेगा तो चलेगा? तो 12 गो बॉल चाहिए इनपुट कमांड के लिए। किसके लिए? और बाकी 400 से ज्यादा बॉल होता है आउटपुट कमांड के लिए। तो मेरे को कितना बॉल से मतलब है? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि 12 गो बॉल। बाकी ऐसा नहीं है कि 12 गो बॉल मैटर का है और बाकी साफ कीजिए ना। बात बुझाया? चलिए, तो बराबर जो इधर भी क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है वीसीसी और वीसीसी क्यू का। ठीक है। अब यहां पावर वोल्टेज सप्लाई कर रहा है ना, तो इसको थोड़ा बढ़िया करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे एगो कैपेसिटर बना दिए। और कैपेसिटर किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में? हाँ, पैरेलल में लगा कैपेसिटर क्या काम करता है? फिल्टर करता। ये तो बराबर है। अब यहाँ पे वीसीसी और ये हो गया वीसीसी क्यू, कमांड CLK, डाटा 0 1 2 3 4 5 6 और अब इसको जोड़ देते हैं इसे। इधर आई शॉर्ट नहीं हो रहा है, जंपर है, जंपर है ना। हाँ, ऐसा नहीं बोल देना कि बाप रे शॉर्ट हो गया। इसको ऐसा, और एगो यहां पे पहले इसको ट्रैक बना देते हैं।
ये ट्रैक बन गया। अब यहाँ पे कमांड के लिए यहाँ क्या करते हैं, एक और रजिस्टर लगा देते हैं। क्या करते हैं? तो कौन सा रजिस्टर? फ्यूजेबल रजिस्टर, प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? हाँ, कि क्या, तो इससे हमारा सीपीयू बचा रहेगा। तो एगो यहां लगा दिए, एगो यहां लगा दिए, और एगो यहां पे टिप्स बना दिए। ठीक है, अब ये 5 पॉइंट अपन को दिखा। हेलो, 5 को पॉइंट मिला कि नहीं मिला? तो एक हमारे पास आता है ISP P0। क्या आता है? तो इसका मैं अलग अलग, ये जो है ये EGGTEC के साथ आता था और ये F64 के साथ आता है, बराबर। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें आपको पॉइंट मिलेगा। पॉइंट क्या क्या मिलेगा? VCC, VCCQ, क्लॉक, कमांड, डाटा, ग्राउंड। ये देखिए यहां पे लिखा भी रहता है, दिख रहा है? देखिए ग्राउंड, ग्राउंड तो पूरा धरती है ग्राउंड। डाटा, क्लॉक, कमांड, VCCQ और बात है, इसको हम लोग बोलते हैं ISP किट। ISP क्या बोलते हैं? और इस किट में आपको एक पॉइंट रहता है ग्राउंड का, दूसरा पॉइंट रहता है डाटा का, तीसरा रहता है CMD, चौथा रहता है CLK और पांचवा रहता है डाटा VCC का और VCCQ का। ये टोटल 6 पॉइंट होता है। कितना पॉइंट? 6 पॉइंट। अब बस आपको करना क्या है, इस पॉइंट से जंपर निकालना है और बोर्ड पे जहां जहां आपको वो पॉइंट मालूम चलता है, तो अब मैटर बनता है कि भाई साहब हमको कैसे मालूम चलेगा कि कहां जंपर मारना है? तो हम मॉडल नंबर के हिसाब से गूगल से पूछ सकते हैं। Oppo A3s ISP P0। अब जैसे ही यहां ISP हमने सर्च किया, अब यहां पे देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ देखिए, CLK के लिए एक रजिस्टर है, कमांड के लिए एक रजिस्टर है, डाटा के लिए एक टिप्स बना हुआ है, VCCQ के लिए यहां कैपेसिटर लगा हुआ है और VCC के लिए यहां कैपेसिटर लगा हुआ है, बराबर है। तो मतलब अब बिना IC निकाले भी हम काम कर सकते कि नहीं कर सकते? बशर्ते ये पॉइंट मिलना चाहिए, बराबर है। हेलो, बिना IC निकाले भी हम काम कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, बशर्ते पॉइंट। अब पॉइंट में एक मामला फंस जाता है। क्या मामला फंस? यहां पे एक मॉडल अगर आप देखेंगे तो एक मॉडल है A047। कौन सा? तो A047 में पहले डाटा का पॉइंट दिया हुआ था बोर्ड पे। इसका डाटा का पॉइंट बोर्ड पे दिया था। जैसे किया क्या था समझो, तो जैसे ये eMMC है और ये CPU है। अब ये eMMC CPU अंदर अंदर कनेक्ट कर दिया, बराबर, और इधर डाटा का एक ऐसा पॉइंट बना दिया। ये जो था ये अंदर था, तीसरा लेयर या चौथा लेयर में एक बाहर ऑप्शन दे दिया था। अब हम लोग आराम से बाहर जंपर मार के काम कर रहे थे, बट जैसे U4 अपडेट आया बाइनरी का, तो उसने क्या किया, इसका पॉइंट को वैल्यू लेस कर दिया। क्या कर दिया? कि मतलब अगर आप इस पे जंपर मार भी देंगे तो भी आपका फ्लैश IC कनेक्ट, तो यहां तो फिर मामला फंस गया। या एक और मॉडल हम दिखा, मीडियाटेक का। किसका? और मीडियाटेक के बहुत सेट ऐसा है जिसमें आप VCC और VCCQ नहीं भी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। डाटा केबल लगा दीजिए, उसी से वो वोल्टेज ले लेगा। तो 6 में से 2 गो हट गया, तो अब बचा कितना? 4 गो। 4 गो में 1 गो ग्राउंड ही है,
तो बचा कितना? अब देखो 3 गो में एगो हो गया, कौन सा? एगो हो गया। बट सजरा सीएल के क्या किया था? तीसरा लेयर में डाल दिया। क्या? कि आपको ऊपर नहीं मिलेगा। अब 1, 2 और 3 तीसरा लेयर में जाके वो निकालना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग आईएसपी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट ये क्या कहलाएगा? ड्रिल। क्या? बराबर। तो अगर ऑप्शन ऊपर मिल गया, क्या? ऑप्शन ऊपर मिल गया, कंपोनेंट्स दिया हुआ है, तो आप बिना आईसी निकाले, बिना कुछ तामझाम का काम कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ऊपर नहीं मिला तो वहां पे हो सकता है कि हमें ड्रिल करना पड़ जाए, चाहे मदरबोर्ड को ड्रिल करे या सीपीयू को ड्रिल करे। ड्रिल करके भी काम किया जा सकता है। बट ड्रिल में भी दिक्कत है कि अगर हमारा सीपीयू ही डबल डेकर हो, ज्यादातर जो अभी लेटेस्ट सेट है उसमें क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली आईएसपी ऐसा पॉइंट मिलता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? सीपीयू को ड्रिल करते हैं। क्या करते हैं? सीपीयू को। नहीं बुझा? बाहर आईएसपी नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या किया? सीपीयू को ड्रिल किया। सीपीयू को ड्रिल करने के बाद यूएफएस में बताया ना 4 पॉइंट। यूएफएस में कितना पॉइंट? आरएक्स ऑन, आर मतलब आरएक्स नेगेटिव, आरएक्स पॉजिटिव, टीएक्स नेगेटिव, टीएक्स, ये 4 पॉइंट होता है। अब ये 4 पॉइंट बाहर अगर दे दे, जैसे यहां पे एक मॉडल डाले A6X, अब यहां मॉडल जैसे ही डाले तो यहां पे देखिए इसमें क्या किया है, तो ये 4 पॉइंट अपन को बाहर ही मिल गया। तो बाहर मिल गया तो कुछ तामझाम करने की जरूरत है? नहीं है। इसमें क्या ड्रिल ड्रूल करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अब यहीं पे अगर जिस सेट का अपन को ये बाहर पॉइंट नहीं मिलेगा उसमें हमें सीपीयू के, तो वहां मॉडल नंबर आईएसपी करने के लिए, बट जैसे ही अगर मॉडल नंबर हमने डाला, जैसे यहां पे देखिए हमने यहां डाला 1+ CE3 लाइट आईएसपी। अब यहां आईएसपी ढूंढेंगे तो आईएसपी नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में इसमें देखो ड्रिल दिखा रहा है, तो ड्रिल जब भी करेंगे तो वहां हमें सीपीयू नंबर के हिसाब से करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? मतलब आईएसपी अगर सर्च करेंगे तो मॉडल नंबर के हिसाब से, बट जैसे ही ड्रिल की बारी आएगा और ड्रिल करेंगे तो किसके हिसाब से? अब सोचो कि अगर सीपीयू के ऊपर रैम को रख दिया है तो क्या वहां ड्रिल काम करेगा? अगर सीपीयू के माथा पे क्या किया है? रैम को रख दिया है, या सीपीयू के ऊपर अगर सपोज, पहला तो ये हो गया कि अगर मेरे को ऑप्शन मिल रहा है तो नॉर्मल काम कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पहला बोलते हैं नॉर्मल आईएसपी। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? जो भी पॉइंट है वो पॉइंट ऊपर मिलना चाहिए। नॉर्मल आईएसपी का मतलब क्या होता है? दूसरा DRILL, ड्रिल। दूसरा क्या? तो जब हम नॉर्मल आईएसपी का बात होगा तो यहां हम मॉडल नंबर के हिसाब से आईएसपी ढूंढेंगे। किसके हिसाब से? बट जैसे ही मामला किसका होगा तो ड्रिल किसके हिसाब से? बराबर है। अब ड्रिल में भी पंगा क्या है कि अगर हमारा सीपीयू डबल डेकर है तो क्या वो ड्रिल होगा? तो वहां पे हमको करना पड़ेगा बाय आईसी। तो RxTx कई प्रकार का? 3 प्रकार का। RxTx, आईएसपी, ड्रिल और
बात बुझे? चलिए, अब ये काम कैसे होता है, नहीं होता है। अब अभी दोस्तों ये क्लास में अपन को कराना था, तो मैंने सोचा कि इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग को भी बता दे। बाकी वीडियो बढ़िया लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। और हम पटना में हैं, तो अगर अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। पटना में है, पटना में आके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।